यूट्यूब फैमिली, आपका स्वागत है हमारे चैनल ओनली फॉर स्टडी पर। और आज हम पढ़ेंगे विश्व के 7 आश्चर्य या फिर अजूबे भी बोल सकते हैं। और इससे पहले मैंने जो भी अपने चैनल पर वीडियो अपलोड कर रखी है उनको आप देखें, बहुत ही हेल्पफुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि एग्जाम में आने हैं। और देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी आपको। अब देखते हैं आश्चर्य अजूबा नंबर 1। तो देखिए 1 कौन सा है? ताजमहल कहाँ है? ताजमहल कहाँ है? आगरा में, उत्तर प्रदेश। आगरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ताजमहल कहाँ है? आगरा में। अब देखिए, ताजमहल के बारे में कुछ बताती हूँ मैं, क्योंकि क्वेश्चन ये तो इजी सा क्वेश्चन है। जैसे छोटी मोटी एग्जाम होती है ना, रेलवे हुई, इनमें आ जाता है। और जो एसएससी सीपीओ जो उनमें है ना, उनमें देखिए ये ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ताजमहल कब बनाया गया। तो ताजमहल कब बनाया गया और किसने बनाया था और किसकी याद में बनाया था, ये 3 क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से। ताजमहल भारतीय शहर आगरा में, यानी कि भारत का एक शहर आगरा है। आगरा में यमुना नदी के दक्षिण तट पर एक हाथी दांत सफ़ेद संगमरमर का मकबरा है। इससे 1632 में मुगल सम्राट, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस वंश का शासक था, तो मुगलों का। मुगल सम्राट शाहजहां ने 1628 से लेकर 1658 तक उसने शासन किया था। तो शाहजहां के द्वारा अपनी पसंदीदा पत्नी किसकी याद में? मुमताज महल की मकबरे के लिए शुरुआत किया। तो 1632 में बनाया गया। अब देखिए, मुमताज की याद में बनवाया गया। तो क्वेश्चन कितने बन जाते हैं यहाँ से आप देख लीजिए कि ताजमहल कब बनवाया गया? 1632 में। किसने बनवाया? मुगल शासक शाहजहां ने। यहीं से और देखिए कि किस नदी पर है? यमुना नदी पर है। किस शहर में है? आगरा शहर में है। और आगरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। किस तट पर है? दक्षिण तट पर है। किससे बनाया गया? हाथी दांत सफ़ेद संगमरमर से। और किसकी याद में? पत्नी मुमताज की याद में। तो देखिए कितने, मतलब इसके अलावा कुछ क्वेश्चन बन सकता है, आप बता दें। नहीं बन सकता ना? तो देखिए, मैंने सारे क्वेश्चंस कवर करवा दिए हैं। सिर्फ मैं इसके अंदर 8-7 अजूबे नहीं पढ़ा रही हूँ आपको, उनके बारे में भी बता रही हूँ। किसने बनवाया है, क्या है, क्या क्या इसका महत्व है, क्यों इसको अजूबे में शामिल किया गया है। तो देखिए और बताते हैं, ताजमहल का पूरा नाम। ये तो किसी को नहीं, मतलब कुछ लोगों को भी पता होगा कि ताजमहल का पूरा नाम क्या है। तो देखिए, ताजमहल जो है मुमताज को कब्र में दफनाया गया था, यानी कि ताजमहल के अंदर जो एक कब्र है उसमें मुमताज को दफनाया हुआ है। तब मुगल सम्राट शाहजहां ने इमारत का नाम, इस इमारत को क्या नाम दिया? रौजा ए मुनव्वरा। तो ये बहुत अच्छे से याद कर लेना, ये तो यूपीएससी में भी पूछा गया क्वेश्चन है कि ताजमहल का पूरा नाम क्या है, क्योंकि सभी ताजमहल ही याद रखते हैं। बहुत कम लोगों को पता होगा रौजा ए मुनव्वरा। रौजा ए मुनव्वरा रखा था। इसका हिंदी में मतलब क्या होता है, ये भी पूछा जाता है कि रौजा ए मुनव्वरा का हिंदी में मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है जगमगाता हुआ, जगमगाता हुआ मकबरा है। जगमगाता हुआ मकबरा है। हालांकि कुछ समय बाद शाहजहां ने अपनी पत्नी बेगम को श्रद्धांजलि देने के लिए इसका नाम बदलकर ताजमहल रख दिया, कि उसको श्रद्धांजलि देने के बाद उसका नाम बदल दिया था ताजमहल। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी होंगी यदि आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो। अब देखिए, ताजमहल का डिजाइन किसने किया? अब ये तो पता है कि किसने बनवाया, लेकिन ये पता है कि बनाया किसने है, डिजाइन किसने किया है। इससे ये क्वेश्चन बहुत ऐसे बारीकी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो आपको नहीं याद होते हैं। आप सिर्फ ये देख लेते हो अजूबा का नाम क्या है और अजूबा का नाम क्या है और वो कहाँ है, लेकिन आप ये नहीं देखते उसको बनाया किसने है, किस लिए बनाया है और किस से बनाया है, कहाँ बनाया है, क्यों बनाया है। सारी चीज़ें देखनी होती है, तब कंपटीशन एग्जाम फाइट होती है, ऐसे नहीं होती है। देखिए किसने डिज़ाइन किया है? उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी ताजमहल के मुख्य वास्तुकार थे। ताजमहल को इंडो इस्लामिक वास्तुकला की पूरी श्रृंखला में सबसे बड़ी वास्तुशिल्प उपलब्धि माना गया है। तो क्यों इसे अजूबा घोषित किया गया है? तो आप इसे देखिए, इसलिए अजूबा घोषित किया गया है। और एक क्वेश्चन और मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें ऐसे भी पूछ लेते हैं किसी एग्जाम में कि कितने मजदूर लगे थे इसमें। तो इसमें 50,000 मजदूरों ने काम किया था भाई। इसमें 50,000 मजदूरों ने काम किया था ताजमहल को बनाने में। अब देखिए,
आश्चर्य नंबर 2 यानी कि अजूबा नंबर 2। तो पेट्रो विचित्र का ऐतिहासिक शहर है, ये क्या है, एक शहर है पेट्रो विचित्र का। पेट्रो विचित्र का कहाँ है, ये है जॉर्डन देश में, जॉर्डन देश में है। पेट्रा विचित्र का कहाँ है, जॉर्डन में, जॉर्डन में। इसके बारे में भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए, पेट्रा का प्राचीन शहर आसमान से लगभग 240 किलोमीटर दूर जॉर्डन रेगिस्तान में बसा हुआ है। तो रेगिस्तान में बसा हुआ पेट्रा का रोज सिटी, जिसे सांवली गुलाबी चट्टानी सतह के कारण कहा जाता है, कि पेट्रा को क्या रोज सिटी किसे कहा जाता है। अब आपको पता था कि रोज सिटी किसे कहा जाता है, तो पेट्रा को कहा जाता है। पेट्रा जो प्राचीन शहर है उसको क्या कहते हैं, रोज सिटी, जिसे सांवली गुलाबी चट्टानी सतह के कारण कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है, ये भी देखिए कि रोज सिटी क्यों कहा जाता है, सांवली गुलाबी चट्टानी सतह के कारण कहा जाता है। 1812 में खोजे जाने तक पश्चिमी दुनिया के लिए अज्ञात था। यानी कि इसकी खोज कब हुई, इस शहर की 1812 ईस्वी में हुई है इसकी, उससे पहले ये अज्ञात था। यही एकमात्र कारण नहीं है कि यह खोया हुआ शहर अब नए 7 आश्चर्यों से एक दुनिया के मतलब 7 आश्चर्यों में, दुनिया के 7 आश्चर्यों में शामिल कर दिया गया इसे। अब देखिए, इससे क्वेश्चन मैं बताती हूँ आपको कैसे बनते हैं। एक तो पेट्रा की खोज कब हुई, 1812 ईस्वी में हुई, ठीक है। और इसे रोज सिटी भी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, जिससे सांवली गुलाबी चट्टानी सतह के कारण, सांवली गुलाबी चट्टान सतह के कारण कहा जाता है। अब देखिए, विश्व के 7 आश्चर्य में पेट्रा के बारे में ही है ये भी। पेट्रा का प्राचीन शहर आसमान से लगभग 240, ये देखिए रिपीट हो गया है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, जॉर्डन के रेगिस्तान में बसा है। ये भी पूछा जा सकता है, सिर्फ ये नहीं कि जॉर्डन में भी कहाँ बसा हुआ है भाई, तो आसमान से लगभग 240 किलोमीटर जॉर्डन के रेगिस्तान में बसा हुआ है। पेट्रा को रोज सिटी कहते हैं, क्यों कहते हैं, सांवली गुलाबी चट्टान सतह के कारण कहा जाता है। 1812 में खोजे जाने पश्चिमी दुनिया के लिए अज्ञात था, ये 1812 में खोजा गया और इसे 7 आश्चर्यों में शामिल कर दिया गया। अब देखिए आश्चर्य नंबर 3 यानी कि तीसरा अजूबा है रोमन कोलोशियम। एलिप्टिकल एम्फीथिएटर कहाँ है, ये है रोम इटली में है। तो रोमन कोलोशियम कहाँ है, इटली में है। अब इसके बारे में अभी मैं आपको कुछ बताती हूँ। इसको विश्व के 7 आश्चर्यों में कब क्या कैसे किया गया। कोलोशियम का निर्माण किसने करवाया था, मतलब इसका निर्माण किसने करवाया। देखिए, अब आपको ये तो पता होगा कि कुछ, और ये भी कुछ लोगों को ही पता होगा कि ये अजूबा है और इसका निर्माण किसने करवाया, ये कम लोगों को पता होगा। और एग्जाम में वही क्वेश्चन पूछा जाता है जो कुछ लोगों को पता होता है। जो सबको पता होता है उससे पूछ लेंगे तो सभी का सिलेक्शन ना हो जाए वहाँ। देखिए, कोलोशियस को सम्राट वेस्पासियन के अधीन शुरू किया गया। किसके अधीन भाई, देखिए सम्राट वेस्पासियन के अधीन शुरू किया गया था, लेकिन इसके पूरा होने से पहले उनकी मृत्यु हो गई। यानी कि इनकी मृत्यु हो गई इसको पूरा बनने से पहले। कार्य उनके 2 बेटों सम्राट। अब इसे ध्यान से समझना कि कोलोशियम जो है उसका जो निर्माण शुरू करवाया था वो तो करवाया था वेस्पासियन ने, लेकिन इसको पूरा होने से पहले ही इनकी क्या हो गई, मृत्यु। तो इनके 2 बेटे थे, कौन, सम्राट टाइटस और डोमिनिटियन के अधीन पूरा किया गया। यानी कि इनके 2 पुत्र थे, सम्राट टाइटस और डोमिनिटियन, इन्होंने पूरा करवाया। वास्तविक निर्माण बड़े पैमाने पर यहूदी दासों द्वारा किया गया था। यानी कि उन्होंने पूरा तो करवा दिया, लेकिन बड़े पैमाने पर किसके द्वारा किया गया, यहूदी दासों के द्वारा किया गया, जिसकी देखरेख रोमन इंजीनियरिंग और कारीगरों ने की। इसको अच्छे से आप याद कर लेना, समझ लेना। देखिए यहाँ पर ये गलती से लिखा हुआ है, ये है चौथा
चौथा अजूबा क्या है, चिचेन इत्जा। चिचेन इत्जा कहाँ है, तो ये है यूकेटन, मैक्सिको। चिचेन इत्जा कहाँ है, यूकेटन, मैक्सिको। इसके बारे में देखिए, चिचेन इत्जा या चिचेन इत्जा को कोलंबस पूर्व युग में माया सभ्यता द्वारा बनाया गया। यानी किसके द्वारा, इसकी जो है किसके द्वारा बनाया गया था, माया सभ्यता द्वारा बनाया गया था। ये एक बड़ा शहर है ये। तो पहले तो ये देखिए चिचेन इत्जा है क्या, क्या है, बड़ा शहर है ये, बड़ा शहर है ये। और किसके द्वारा बनाया गया, माया सभ्यता, माया सभ्यता के द्वारा। माया सभ्यता मैक्सिको की एक माया सभ्यता थी और उसके द्वारा चिचेन इत्जा, जो कि आज विश्व के 7 आश्चर्यों में शामिल है। ये देखिए यहाँ पर ये भी मिस्टेक है, ये 5वां अजूबा है। 5वां अजूबा देखिए, माचू पिच्चू। माचू पिच्चू ऐतिहासिक स्थल है, कहाँ है, पेरू में है। माचू पिच्चू कहाँ है, पेरू में। इसके बारे में भी देखिए, मैं बताती हूँ। माचू पिच्चू की खोज किसने की और कब की, लगभग 100 साल पहले 24 जुलाई 1911 को येल विश्वविद्यालय के ऐतिहासिक व्याख्याता हीराम बिंघम तृतीय पेरू में एक पर्वत श्रृंखला की चोटी पर चढ़ गए। यानी कि ये जो थे 24 जुलाई 1911 को हीराम बिंघम तृतीय पेरू में एक पर्वत श्रृंखला की चोटी पर चढ़ गए और पृथ्वी पर अब सबसे असाधारण खंडरों में से एक का सामना किया, माचू पिच्चू। तो माचू पिच्चू की खोज हुई थी 24 जुलाई 1911 को, और किसने की थी, हीराम बिंघम तृतीय ने। कहाँ है ये, पेरू में है। कैसे हुई थी, पर्वत श्रृंखला पर चढ़ गए थे, पर्वत श्रृंखला की चोटी पर चढ़ गए और उन्होंने जो है असाधारण खंडरों में से एक का सामना किया, जो माचू पिच्चू है। अब देखिए ये है आश्चर्य नंबर 6। आश्चर्य नंबर 6, चीन की महान दीवार। ये तो सभी को पता होगा, चीन की महान दीवार सबको पता है। चीन की महान दीवार कहाँ है, चीन में है। चीन की महान दीवार कहाँ है, चीन में है। देखिए चीन की दीवार के बारे में भी बताते हैं। चीन की दीवार कब और किसने बनाई, चीन की दीवार कब और किसने बनाई। चीन की दीवार के बारे में पता होगा कि ये एक अजूबा है, ये भी पता होगा कि ये चीन में है, लेकिन ये कुछ लोगों को ही पता होगा कि चीन की दीवार किसने बनाई तो और कब बनाई। तो देखिए 221 ईसा पूर्व में सम्राट किन शी हुआंग ने 5000 किलोमीटर की दीवार का निर्माण शुरू किया। मतलब इन्होंने निर्माण शुरू कर दिया था 5000 किलोमीटर की दीवार का। कब, 221 ईसा पूर्व में सम्राट कौन, किन शी हुआंग ने। आप समझिए कि चीन की, देखिए आप इसे दोबारा से समझने की कोशिश करें कि चीन की दीवार कब और किसने बनाई। देखिए 221 ईसा पूर्व में सम्राट किन शी हुआंग ने 5000 किलोमीटर की दीवार का निर्माण किया। और चीन की महान दीवार की लंबाई कितनी है, 21,196। और इसके अंदर पुनर्निर्मित अतिव्यापी खंडन का शामिल है, यानी कि इसका पुनर्निर्माण भी किया गया था। इसकी दोबारा से भी पुनर्निर्माण किया गया था चीन की महान दीवार का। तो अब है इसकी 21,196 किलोमीटर। देखिए अब 7वां आश्चर्य देखते हैं, क्राइस्ट द रिडीमर ईसा मसीह प्रतिमा कहाँ है, ब्राज़ील में है। क्राइस्ट द रिडीमर कहाँ है, ब्राज़ील में है। ईसा मसीह की प्रतिमा कहाँ है, ब्राज़ील में है। अब देखिए कि इसके बारे में भी बताती हूँ मैं। ईसा मसीह की मूर्ति कितनी लंबी है, 98 फीट है, यानी कि 30 मीटर। और क्षैतिज रूप से फैली हुई कितनी है, 92 फीट, यानी कि 28 मीटर। मीटर और फीट दोनों में बता दिया। और कब बनकर तैयार हुई थी, 1931 में। तो क्राइस्ट द रिडीमर की प्रतिमा 1931 में बनकर तैयार हुई थी और इसकी ऊंचाई 98 फीट 30 मीटर है। इसकी क्षैतिज रूप से फैली हुई ऊंचाई 92 फीट, यानी कि 28 मीटर तक फैली हुई है। आप अच्छे से तैयार कर लेना। अजूबों में जो 7 आश्चर्य हैं, इनमें जो मैंने पढ़ाया है, इस वीडियो से अलग कोई क्वेश्चन नहीं आएगा और 2 क्वेश्चन पक्का
पक्का बननी है, किसी भी एग्जाम में देख लेना, नेवी, एयरफोर्स, SSR, CPO, किसी में भी देख लेना, UPSC में भी आते हैं। और देखिए, तो शांति के प्रतीक के लिए बनाई गई थी। शांति के प्रतीक के लिए खुली बाहों वाली क्राइस्ट द रिडीमर की मूर्ति को चुना गया। शांति के प्रतीक के लिए किसे चुना गया ब्राज़ील में? खुली बाहों वाली क्राइस्ट द रिडीमर की मूर्ति को चुना गया। और इसको जो है डिज़ाइन किसने किया, अब वो देखिए, स्थानीय इंजीनियर हेइटर द सिल्वा कोस्टा और कलाकार कार्लोस ओसवाल्ड ने मूर्ति की डिज़ाइन किया। यानी कि किसने डिज़ाइन किया? स्थानीय इंजीनियर हेइटर द सिल्वा कोस्टा और कलाकार कार्लोस ओसवाल्ड ने मूर्ति को डिज़ाइन किया। और जो निर्माण किसने किया था, वो फ्रांसीसी मूर्तिकार थे पॉल लैंडोविस्की ने इस कृति का निर्माण किया। अच्छे से याद कर लेना। और देखिए, आपको मैं एक बार इनकी फ़ोटो भी दिखा देती हूँ और आप सर्च करके देख लेना गूगल पर। ये देखिए, ये अजूबे हैं भाई, ये रही वो प्रतिमा, ये रहा वो पिरामिड, ये शहर, देख ले। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ गाइज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और कमेंट में बता देना आपको वीडियो कैसा लगा। और देखिए, अगर आपको ये 7 अजूबे नहीं आते हैं, इनके बारे में आपको नहीं पता है जो मैंने बताया, तो 8वें अजूबे आप ही हो, ध्यान रख लेना। ये लड़की बोल रही है, ऐसा मैं नहीं बोल रही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ गाइज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट में बताएं। और मैं साथ में मोटिवेशन शॉर्ट्स डाल रही हूँ, आप उन्हें भी देखें और उन्हें भी शेयर करें और अपनी पढ़ाई पर जुटे रहें, लगे रहें, लगन कीजिए। जुनून इतना होना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे ये हासिल करना है। और अगर आपके अंदर ये जुनून आ गया ना, उस दिन आपको इस दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है कि वो आपको हरा सके, कोई ताकत नहीं है जो आपको झुका सके। और आज इसी के ऊपर मैं एक मोटिवेशन शॉर्ट्स डालूंगी और आप देखना और कमेंट करना उस पर कि क्या ये सही बात है या गलत है। थैंक्स।